लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ए वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर के अंग्रेज भयभीत हो जाते थे, डरते थे और जिनका नाम उनके लफ्ज़ों पे, अंग्रेज़ों के लफ्ज़ों पे आने पे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी। जिन्होंने क्रांति का मशाल जलाया, जो क्रांतिकारी विचारधाराओं के प्रेरणा स्रोत रहे, क्रांति का मशाल लेकर के चलने वाले देश के मतवाले, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिनका नाम सुनकर के पूरा भारत देश गर्व महसूस करता है, जिनका नाम है महान क्रांतिकारी भगत सिंह। साथियों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ था, जिनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ने में तेज तरार, तार्किक सवालों के साथ क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत उनके जहन में हमेशा सवाल उत्पन्न होता था। एक बार उनके चाचा जमीन से काम करके वापस लौटे तो घर पे आकर के बैठे और उनके हाथ में एक बंदूक थी। साथियों, मैं बता देना भगत सिंह एक संपन्न परिवार के घर से थे। उनके पास खाने पीने, रहने पहनने का कोई कमी नहीं था। उनके पिता बहुत बड़े जमींदार थे, क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे, जिसके वजह से बंदूक रखते थे घर में, बंदूक के शौकीन थे। उनका दिमाग बंदूक पे जाता है और चाचा से सवाल करते हैं कि चाचा, इससे क्या होता है। चाचा बोले कि बेटा भगत, इसका नाम बंदूक है और इसी बंदूक से हम ब्रिटिश हुकूमत के जड़ को अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। भगत सिंह शांत हो जाते हैं। एक दिन बीतता है, दूसरे दिन शहीद भगत सिंह अपने चाचा के साथ जमीन पे जाते हैं और चाचा उनके अपने काम में बिजी हो जाते हैं। भगत सिंह खेत के किनारे बैठ कर के सोचने लगते हैं कि यदि हमारे पास ज़्यादा बंदूकें होंगी तो हम लोग अंग्रेज़ों को जल्द ही भारत से निकाल फेंकेंगे। इसके बाद उनका नज़र उनके चाचा पे जाता है और उनके चाचा
गड्ढा खन करके एक छोटा सा आम का पौधा लगा रहे थे। भगत सिंह दौड़ करके जाते हैं और चाचा से पूछते हैं कि चाचा आप ये क्या कर रहे हैं। चाचा मुस्कुरा करके बोलते हैं कि बेटा भगत, यह आम का पेड़ है, जब हम इसको लगा देंगे और जब यह पौधा बड़ा होकर के पेड़ बनेगा तो हमें फल देगा और हम सभी लोग मिल कर के फल खाएंगे, और इससे जो बीज निकलेगा उस बीज से तमाम छोटे छोटे पौधे जन्मेंगे और वे पौधे बड़े होकर के पेड़ बनेंगे और फल देंगे, हम सभी लोग खाएंगे और छांव भी देंगे। शहीद भगत सिंह वापस लौट जाते हैं और सोचते सोचते उनका दिमाग पुनः बंदूक पे चली जाती है और जाते हैं, दौड़ करके बंदूक लाते हैं और गड्ढा खन करके बंदूक जमीन में गाड़ने वाले ही थे कि उनके चाचा का दिमाग शहीद भगत सिंह के ऊपर जाता है और चाचा मुस्कुरा करके पूछते हैं कि भगत, ये क्या कर रहा है बेटा। भगत सिंह आक्रोश में बोलते हैं कि चाचा, हम बंदूक बो रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब हम आज एक बंदूक लगाएंगे, कल हमारे पास कई बंदूकें होंगी जिससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल करके फेंकेंगे। चाचा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा भगत, बंदूक जमीन में बोने से बंदूक नहीं उत्पन्न होती है, बंदूकें फैक्ट्रियों में बनती हैं। भगत सिंह शांत हो जाते हैं और दोनों लोग हंसते मुस्कुराते बातचीत करते अपने ज़मीन से घर लौट आते हैं। भगत सिंह का सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हर जगह हर तरफ खुशहाली होगी, सभी लोग आपस में मिल कर के काम करेंगे, विद्यालय होगा, हॉस्पिटल होगा, सड़कें होंगी, रोजगार होगा, रहने के लिए घर होगा, खाने के लिए अन्न होगा। लेकिन उनका विचार आज हमेशा हम लोगों के दिल और दिमाग में आ कर के एक प्रेरणा देता रहता है, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। नौजवानों, आज हमें भगत सिंह के विचार पे काम करने की ज़रूरत है। लोग भगत सिंह का फ़ोटो लगा लेते हैं, लोग भगत सिंह का शहादत दिवस मना लेते हैं। केवल शहादत दिवस मना लेने से, फ़ोटो लगा देने से, बधाई दे देने से भगत सिंह का सपना साकार नहीं होगा। उनके विचारों को हमें लगातार सतत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा और खुशहाल होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। जब हम विचारधारा पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी जाकर के हमारा इतिहास बनेगा। ऐसे तो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, लेकिन जिन्होंने विचारधारा पे काम किया, आज उन्हीं का इतिहास है। भगत सिंह जो कहते थे वो करते थे, इसीलिए आज युवा उनको पूजता है, उनका याद करता है, उनका शहादत दिवस मनाता है, उनको नमन करता है। हमें भी ईमानदारी से अपने देश के लिए, अपने देश हित में काम करने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है। जब हमारे भारत देश का कोई एक नागरिक संघर्ष करता है, मार खाता है, तो हमारे दूसरे भाई बैठ कर के तमाशा देखने का काम करते हैं। साथियों, यदि हम हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में हमारा देश पुनः गुलामी की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए हमें जाति धर्म से ऊपर उठ कर के भाईचारा स्थापित करना है, मानवता पे हमें काम करने की ज़रूरत है।
सबसे पहले हम मानव हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। उस समय हम सिर्फ एक मानव होते हैं। तो इसलिए हमें मानवता पे काम करना है। साथियों, ये रहा शहीद भगत सिंह का छोटा सा कहानी, और हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किए, उनका कितना बड़ा योगदान रहा, कितना संघर्ष हुआ। इस पे हम काम करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो, मेरा सोच, मेरा जो छोटी सी विचारधारा भगत सिंह के प्रति था, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा हूँ। यदि अच्छा लगे तो आप लोग इसको और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, और मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह के विचार जिंदाबाद।